हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज जो है मैं आपको स्टेटिव वर्ब्स पढ़ाने वाला हूं। और वास्तव में ही जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं। तो इनको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे वहाँ पर हमें इनके क्वेश्चंस मिलते हैं। एसएससी में तो खासकर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं स्टेटिव वर्ब्स को। स्टेटिव वर्ब्स को जानने से पहले आपको जानना होगा वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ब्स होती है वो कोई भी एक्शन वर्ब होती है जो भी किसी डूइंग या हैपनिंग को बताती है, वो हमारी वर्ब्स है। उनको आप मेन वर्ब भी बोलते हैं। अब हमने क्या किया है, उन वर्ब्स को कैटेगराइज किया हुआ है, बांट दिया है। पहला हमने बांटा है डायनेमिक वर्ब्स में, दूसरा बांटा है स्टेटिव वर्ब में, और थर्ड बांट दिया है मिक्स्ड वर्ब में। अब समझ लेते हैं कि डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। डायनेमिक वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनसे हम किसी डूइंग वर्ब को या हैपनिंग वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी डायनेमिक वर्ब्स होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि डूइंग वर्ब क्या होती है। सेंटेंस में कोई भी काम होता है, यदि उस काम को करने वाला वहां पर डूअर दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, तो वो होगी हमारी डूइंग वर्ब। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आई काम करता है, कौन सा काम, प्ले का काम, तो वो हो गई हमारी डूइंग वर्ब। लेकिन हैपनिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो उस काम को खुद से इंटेंशनली नहीं करता। जैसे मैंने कहा इट इज रेनिंग, अब बारिश हो रही है, क्या इट उस काम को कर रहा है? नहीं, तो वो होती है हमारी हैपनिंग वर्ब। डूइंग वर्ब में फ्रेंड्स सारी आ सकती है, जैसे टीच, रीड, डांस, स्पीक, टेल आई, मीन्स बहुत सारी वर्ब्स जो होती है हमारी वो डूइंग वर्ब हो सकती है। इसी तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी हैपनिंग वर्ब में। मैंने 2-3 लिखी हुई है, जैसे आपका फॉल, रेन, हैपन, अकर, ये सारी हमारी होती है हैपनिंग वर्ब। अब ध्यान से सुनेंगे, यदि हमारी कोई भी डूइंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई है या हैपनिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई है, तो उन वर्ब्स को हम चारों स्टेट्स में लिख सकते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट स्टेट, कॉन्टिन्यूअस स्टेट, परफेक्ट स्टेट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है आई प्ले क्रिकेट, हमें पता है प्ले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है, तो ये कौन सी स्टेट हुई हमारी, इंडेफिनिट स्टेट हुई। सेकंड एग्जांपल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्लेइंग हमारी एक डूइंग वर्ब हुई जो कि कौन से टेंस में हुई यूज, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया है, यहां पर हमने थर्ड फॉर्म को यूज किया है परफेक्ट में। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जो है क्रिकेट को खेल रहा हूं, यहां पर हमने वर्ब को यूज किया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम डूइंग वर्ब को या हैपनिंग वर्ब को यूज करते हैं तो हम उसको किसी भी स्टेट में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल सही होती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटिव वर्ब्स की, यहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम समझते हैं स्टेटिव वर्ब्स को कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है और सेंटेंस में कैसे कैसे यूज की जाएंगी, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेटिव वर्ब से बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं स्टेटिव वर्ब क्या है। कोई भी ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट की स्टेट को बताती है, कंडीशन को बताए या स्टेट को बताए, ये इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो उसी वर्ब को हम बोलते हैं, कौन सी वर्ब, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं हम स्टेटिव वर्ब। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, जो यहां पर एम है, एम जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आई एम वेल, आई एम इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट होना क्या है, मेरी कंडीशन है, आई की वहां पर कंडीशन हुई, अगर वो कंडीशन हुई तो वहां पर जो ये लिंकिंग वर्ब भी होती है किसका काम करती है, हमारी स्टेटिव वर्ब्स का। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटिव वर्ब्स लिखी है, बाद में मैं इनकी एक पूरी की पूरी जो है लिस्ट आपके सामने बना दूंगा और आप उनको नोट कर लेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर नो, फॉरगेट, रिमेंबर, वांट, नीड, और फ्रेंड्स ये बहुत सारी हैं, मैं अभी सबको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि हम सेंटेंस में इन वर्ब्स को यूज करते हैं, स्टेटिव वर्ब को अगर हम यूज करते हैं तो इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते।
क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, ये स्टेट होती है और स्टेट को आप कॉन्टिन्यूटी में शो नहीं कर सकते, इसी वजह से हम इनको क्या होते हैं कॉन्टिन्यू एक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीजन, ये जो हमारी डायनेमिक वर्ब्स होती हैं इनको हम आंखों से देख सकते हैं, एक्शन होता हुआ देख सकते हैं, इनको हम आंखों से देख नहीं पाते हैं कि ये एक्शन हो रहा है, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है, और अगर उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो वो आपका आईएनजी फॉर्म में भी यूज नहीं होगा। ध्यान से सुन लेंगे फ्रेंड्स इस बात को, उसको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, यदि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी हुई है तो इंडेफिनिट टेंस में सही होगी, और यदि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दी हुई है तो वो आपकी परफेक्ट में सही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है आई एम नोइंग यू, मैं आपको जानता हूं। अब देखिए, जो जानना है किसी को, ये हमारी एक मेंटल स्टेट है, मतलब हमारे माइंड में होता है, या तो मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं उसको जान रहा हूं, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा आई नो यू। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने यहां पर ही इज हैविंग अ कार, वह एक कार रख रहा है। आपको पता है कि हैविंग जो वर्ब होती है वो किसको शो करती है, पोजीशन को शो करती है, तो इसको भी हमें किस में रखना पड़ेगा, इंडेफिनिट की कैटेगरी में, और ही हैज। अब हमें यहां से क्या करना होगा, इज और हैविंग को हटाना होगा और ही के साथ मुझे यहां पर रखना होगा ही हैज अ कार। इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस सही होते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी मिक्स्ड वर्ब के बारे में कि ये मिक्स्ड वर्ब क्या होती हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारी अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू यूज, आप इनको डायनेमिक और स्टेटिव दोनों बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी डायनेमिक वर्ब भी बन जाएगी और स्टेटिव वर्ब्स भी बन जाएंगी। इन सभी वर्ब्स को मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। फिलहाल मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सी, हियर, फील, थिंक, etc। अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपके लिए एक लिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं सभी स्टेटिव वर्ब्स को, जो पहले हमेशा स्टेटिव रहेंगी उनको लिखेंगे, फिर बाद में हम मिक्स्ड वाली को लिख लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब जो है स्टेटिव वर्ब्स को आगे सीखते हैं, किस तरीके से काम करती है और कैसे कैसे हम इनको बांट सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उन्हीं के आधार पर हम इनको सीख लेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि ऐसी वर्ब्स जो हमारी स्टेट बताती है। कैसी स्टेट बताती है, स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि वहां पर उस बात का, उस एक्शन का हमारे माइंड में कोई ना कोई स्टेट बनी हुई है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड वाली वर्ब। वो कौन कौन सी है, एडमायर, किसी की प्रशंसा करना, बिलीव, डिजायर, नो, नीड, रियलाइज, सपोज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, वांट, नोटिस, विश, डाउट, फॉरगेट, प्लीज, कंसीडर, इमेजिन, एक्सेप्ट और रिकॉल। ये कुछ इस तरह की वर्ब्स हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा हमारी क्या रहेंगी, स्टेटिव वर्ब्स रहेंगी। दूसरे पार्ट में देखते हैं स्टेट ऑफ फीलिंग्स, ऐसी वर्ब्स जो हमारी फीलिंग को बताती हैं, जैसे एडोर, अमेज, एप्रिशिएट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फियर, डेयर, केयर, माइंड, होप, प्रीफर, सरप्राइज, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फील लाइक, डिटेस्ट, अट्रैक्ट, etc। ये हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारी स्टेट को बताती है। कौन सी स्टेट को, फीलिंग की जो स्टेट है उनको बताने वाली है। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती है जो पोजीशन की स्टेट को बताती है, जैसे हमारा बिलोंग, ऑन, ऑवी, पजेस, किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि दिखने वाली, जो हमारी दिखने वाली स्टेट को बताती है वो होती है सीम, रिजेंबल, रिकॉग्नाइज, etc। कुछ इनमें जो है फिट नहीं हो पाती, उनको हमने अदर कैटेगरीज में डाल दिया है, जैसे हमारा कंसिस्ट, कंटेन, कॉस्ट, एग्जिस्ट, डिजर्व, इन्वॉल्व, मैटर, प्रॉमिस, एग्री, डिनाई, इक्वल, डिपेंड।
तो ये फ्रेंड्स कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स है, यदि इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो इंडेफिनिट में बनेगी, और यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो परफेक्ट टेंस में आएगी। अभी मैं जो हमारी मिक्स्ड वाली वर्ब्स थी, जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स और आपकी डायनेमिक वर्ब्स दोनों में यूज हो जाती है, उनकी कैटेगरी बना दूंगा और फिर एग्जाम्पल के साथ हम इनको समझेंगे कि कैसे ये हमारे एग्जाम में आती है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बात करते हैं अपनी मिक्स्ड वर्ब्स के बारे में, जो कि हमारी स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स दोनों तरीके से यूज हो सकती है। डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी इसकी बनाई गई है स्टेट ऑफ सेंस, यानी कि ऐसी वर्ब्स जो हमारी सेंस से रिलेट है, वो स्टेट बताती है। कौन कौन सी है? सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल। यदि ये हमारी किसी क्वालिटी को बताती है या स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी वस्तु के अंदर किसी तरह की स्टेट बनी हुई है, तो उसको हम फिर यूज करेंगे स्टेटिव वर्ब्स में। और यदि वो किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं, वहां पर कोई काम हो रहा है, एक्शन शो हो रहा है, तो वो किसी भी टेंस में आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन के बारे में बताने वाली हमारी हैव वर्ब है। यदि इससे हम पोजीशन बता रहे हैं तो ये केवल और केवल एक स्टेटिव वर्ब बनेगी, जो कि इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में यूज हो सकती है। यदि हम इसको एक्टिविटी के लिए रेफर कर रहे हैं, खाना, पीना, सोना, इन बातों के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसको यूज करते हैं डायनेमिक वर्ब्स की तरीके से। आगे लिखी है मैंने थिंक, अपीयर, बी, लुक, साउंड, वे और इंक्लूड। यदि ये सेंटेंस में कोई जनरल कंडीशन बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की जनरल कंडीशन को बता रहे हैं, तो ये हमारी होंगी स्टेटिव वर्ब। लेकिन अगर ये टेम्परेरी कंडीशन बता रहे हैं, थोड़े टाइम वाली कोई कंडीशन बता रहे हैं, तो ये होती है हमारी स्टेटिव वर्ब्स। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आपको काफी डाउट हो रहा होगा आज। मैं अब इनके जो है एग्जाम्पल आपको दूंगा और बताऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। अभी हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और इनसे हम समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको सही करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, ही इज नोइंग मी वेरी वेल। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इज के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन हमें पता है ये क्या है, एक हमारी स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब जो होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही नोज मी वेरी वेल, तब जाके सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। अब यहाँ पर एम और अंडरस्टैंडिंग दोनों गलत हो जाएंगे, मुझे यहाँ पर लिखना होगा अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नॉट हेटिंग मी। हेट जो है हमारी फीलिंग से रिलेट करती हुई स्टेटिव वर्ब है, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा, ही डज नॉट हेट यू। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोट इज कंटेनिंग वाटर। तो कंटेन जो है हमारी स्टेट को बताती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा कंटेन्स, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस में जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, ही हैज बीन होपिंग टू गेट अ गुड जॉब फॉर 3 months। हमें पता है ये तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दी हुई है, लेकिन होप क्या है हमारी एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसको हमें अब परफेक्ट टेंस में लिखना होगा। अभी सेंटेंस हमारा सही होगा, ही हैज होप। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, व्हाई आर यू नॉट बिलीविंग मी। आप मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको डू करना होगा, व्हाई डू यू नॉट बिलीव मी, व्हाई डू यू नॉट बिलीव मी, और ऐसे सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सी इज केयरिंग हर पेरेंट्स। यहाँ पर भी अब केयरिंग नहीं आएगा, हमें यूज करना होगा केयर्स, क्योंकि एक स्टेट को बताती है और स्टेट में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। नेक्स्ट, यू आर अट्रैक्टिंग मी। अब ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमें यहां पर करना होगा अट्रैक्ट, यू अट्रैक्ट मी। नेक्स्ट है, ही इज नीडिंग 10,000 रुपीज। तो ये भी स्टेट को बताने वाली वर्ब है, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, तो हमें यूज करना होगा ही नीड्स 10,000
रुपीज। नेक्स्ट है दे आर बिलोंगिंग टू दिल्ली। तो ये दे आर बिलोंगिंग जो है हमारा गलत हो जाएगा और हमें यहां पर लिखना होगा बिलोंग। इस तरीके से हमारे सेंटेंस सही होते हैं। अभी आप इनको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको जो मिक्स्ड वाली वर्ब्स है हमारी, जो कि हमारी डायनेमिक और स्टेटिव दोनों में यूज होती है, उनको बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी मिक्स्ड वर्ब के बारे में, जो कि हमारी दोनों तरीके से काम करते हैं, स्टेटिव वर्ब भी और डायनेमिक वर्ब भी। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हम यूज कैसे कर रहे हैं, उनका थोड़ा मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे मैंने पहली वर्ब लिखी है हमारी हियर। हियर के दो मीन्स होते हैं फ्रेंड, सुनना और सुनवाई करना। यदि हम इसको सुनने की सेंस में यूज करेंगे तो ये स्टेटिव वर्ब होगी। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं सुनवाई करना तो ये हमारी डायनेमिक वर्ब होगी। और अगर ये डायनेमिक वर्ब है तो आप इसको इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारी स्टेटिव वर्ब है तो ये केवल इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है आई हियर द नॉइज। अब हमें पता है यहाँ पर सुनने का काम होता है, यानी कि सुनने की स्टेट को बताया जा रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर द जज इज हियरिंग द केस, जज क्या कर रहे हैं, केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है। बट अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं यहाँ पर आई एम हियरिंग द नॉइज, अब हिंदी से अगर रिलेट करेंगे तो शायद सेंटेंस सही लगे। जैसे मैंने बोला मुझे शोर सुनाई दे रहा है, तो शायद आपको सही लगेगा। लेकिन ये चूंकि एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब होने के कारण ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हैव को भी हम दो तरीके से यूज करते हैं, पास होना, रखना, यानी कि आपका किसी चीज से रिलेशन है या आपका उस चीज पर अधिकार है, राइट है, और या आप उसको खाना पीना या किसी भी एक्टिविटी का आप इंजॉय करते हैं, उस सेंस में करते हैं। यदि आप इसको रखना या पास होना के सेंस में यूज करेंगे तो ये केवल इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंस में यूज होगा। और यदि अदर एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस में यूज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कार है, तो ये सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा आई एम हैविंग टी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाय को पी रहा हूं, तब ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन यदि मैं सेंटेंस ये लिख दूं आई एम हैविंग 2 कार, अब मैं 2 कार को खा तो नहीं सकता, मैं 2 कार को खा नहीं सकता हूं, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर खाने पीने से नहीं, आपका अधिकार दिखाने से हो रहा है। यदि आप इस पर अधिकार दिखाना चाहते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने लिखा है सी। सी के भी हमारे 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है देखना या दिखना, आप इसको दिखने की सेंस में भी यूज कर सकते हैं, दिखना, और एक होता है हमारा मिलना। जब आप इसको दिखने की सेंस में यूज करते हैं दैट टाइम इट इज योर स्टेटिव वर्ब। यदि आप इसको मिलने की सेंस में यूज करते हैं तो ये आपकी डायनेमिक वर्ब होती है। जैसे मैंने लिखा आई सी अ चाइल्ड देयर, वहां मुझे एक बच्चा दिख रहा है, यानी कि मेरी स्टेट है, वो मुझे दिखाई दे सकता है, इतनी कैपेसिटी उसमें है, तो वो उसके दिखने की एक स्टेट हुई, तो ये इंडेफिनिट में सही है। आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, इसका मतलब हुआ मैं कल अपने मित्र से मिल रहा हूं, तो ये भी सही हुआ। लेकिन यदि सेंटेंस में ऐसे लिख दूं आई एम सीइंग अ चाइल्ड देयर, मुझे वहां पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट थिंक वर्ब के भी 2 मीनिंग हो सकते हैं, लगना और सोचना। जब आप किसी भी एक्शन के बारे में अपना गैस बताते हैं, आइडिया बता रहे हैं, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, अपना विचार बता रहे हैं, तो उसको इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आई थिंक, मुझे लगता है इंडिया विल विन द मैच, तो ये बात बिल्कुल सही है और सेंटेंस भी सही हुआ। आई एम थिंकिंग टू मेक अ गुड प्लान, मैं एक अच्छा प्लान बनाने के बारे में सोच रहा हूं, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं आई एम थिंकिंग इंडिया विल विन द मैच, आपको पता है इंडिया विल विन द मैच ये क्या है, मेरा गैस है, मेरा ओपिनियन है, मेरा कैसा विचार है। यदि मैं अपने विचार को शो करना चाहता हूं तो ये यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, आपका थिंकिंग वर्ड्स वहां पर गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्मेल के भी हमारे 2 मीनिंग होते हैं, गंध होना और सूंघना। जब आप गंध होना की सेंस में उसको यूज करेंगे तो वो आपका इंडेफिनिट में यूज हो जाएगा। यदि आप उसको सूंघने के अर्थ में यूज कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, अब ये स्वीट जो है इस फ्लावर में ऐसी क्या है, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, कैसी स्टेट है, तो ये स्टेटिव वर्ब हुई।
तो आपने इसको इंडेफिनिट टेंस में यूज किया। लेकिन मैं लिखता हूं आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, अब देखो मैं फूल को यहाँ पर सूंघ रहा हूं, तो ये सेंटेंस भी सही हुआ। लेकिन यदि मैं ऐसे लिख दूं दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, यह फूल जो है बहुत मीठा महक रहा है या इसमें बहुत अच्छी गंध हो रही है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारी और भी वर्ब्स होती हैं जो ऐसे यूज होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो है आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, अपना रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर लेंगे, और जो बात आपको समझ में नहीं आई है एक बार रिपीट करके जरूर देख लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।